गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लिटरली इतने सालों बाद मैं ये बोल रही हूँ। मैं हर एक अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, इंस्टा पे थी, यूट्यूब शॉर्ट्स पे थी, पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा थी, बट आई वॉजेंट एक्टिव ऑन मेन ऐसा बड़े फुल फ्लेज्ड वीडियोज़ में। एंड मैं रोज़ रिज़ल्ट के लिए एक्साइटेड थी एंड फाइनली रिज़ल्ट्स आ गए हैं। अभी मैं अच्छी बैठी हुई हूँ बिफ़ोर चेकिंग द रिज़ल्ट, बट जब मुझे पता चला ना कि रिज़ल्ट आ गए हैं, मैं लिटरली जब नहाने जाने वाली थी, फेस मास्क लगाई हुई थी, एकदम जोकर लग रही थी। बट नाउ लेट्स चेक द रिज़ल्ट फाइनली। उसके बाद मैं आपको टिप्स भी दूँगी, टीचर्स सजेस्ट करूँगी, ऑल्सो देयर इज़ अ बैक स्टोरी तो वो भी बताऊँगी। बट फर्स्ट लेट्स सी द रिज़ल्ट्स। मेरा एडमिट कार्ड ये सब निकाल लिया है मैंने। ओके 3, 2, 1। नाइस। ये देखो, यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। मैं यहाँ पे डाल दूँगी स्क्रीन पे। सो इन इंग्लिश मैं थ्योरी और ये दोनों बता रही हूँ। हाँ, थ्योरी में इंग्लिश में मुझे 74 आए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल में 20। ऑल्सो आई विल अपलोड माई प्रोजेक्ट फाइल के फुल फ्लिप थ्रू बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ब्यूटीफुल फाइल्स बनाई थी। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्हें पिंटरेस्ट पे, एंड थैंक्स फॉर 4 मिलियन मंथली व्यूज़ ऑन पिंटरेस्ट। हिस्ट्री में मुझे आए थ्योरी में 78 और प्रैक्टिकल्स में 20, तो इंग्लिश में टोटल 94 आए, हिस्ट्री में 98 आए, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी 72, प्रैक्टिकल 19 तो 91 आए, इकोनॉमिक्स में मुझे 60 आए थ्योरी में और 20 प्रोजेक्ट फाइल में, तो 80 हो गए। इसकी वजह से मेरा ग्रेड मुझे लग रहा है नीचे जाएगा। पेंटिंग मुझे थ्योरी में 30 आए और प्रैक्टिकल में 70, तो टोटल 100 हो गए पेंटिंग के। मतलब मुझे फाइन आर्ट्स का तो पता ही था कि उसमें तो मेरे अच्छे आएंगे, बिकॉज इतनी डेडिकेशन से पेंटिंग्स बनाई थी, इतनी मेहनत से। लिटरली हमसे पूरा वो फाइल, मैं आपको वो फाइल भी अपलोड कर दूँगी। मैं हेल्प करना चाहती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। अब टोटल परसेंटेज निकालते 92.6, सो लेट्स राउंड इट ऑफ टू 93%। 92.6 है 93, ओके वी विल टेक दिस और 93। ठीक है, 92 भी अच्छा होता है बट 93 है मेरे, बिकॉज़ इट्स 92.6। ठीक है, और आपने अगर मैथ्स ऐसा पुराने ज़माने में होता था ना, 5 के ऊपर होता था वो राउंड ऑफ हो जाता है, 5 के नीचे होता है तो वो 92 में राउंड ऑफ होता है। तो मुझे टोटल 92.6 आए, विच इज़ 93%। इट इज़ अ लॉट फॉर मी, लॉट मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड मुझे 94 आएंगे, बट अगर मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़े ज़्यादा आ जाते ना तो मेरा परसेंटेज आराम से 95, 96, 97 भी हो जाता। बट इकोनॉमिक्स में मुझे 80 आ गया ना, 80 इज़ लाइक वेरी लेस। बाकी सब में अच्छा है। मुझे हिस्ट्री में 98 आए। हिस्ट्री, कैन यू बिलीव, हिस्ट्री में जो इतना मतलब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ऑल्सो आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ और इकोनॉमिक्स हमारा वैसे ही मतलब हमारा मिक्सड है, और माई ऑप्शनल इज़ फाइन आर्ट्स। नाउ द बैक स्टोरी, द होल नाइस स्टोरी। इन 11th स्टैंडर्ड आई वॉज फ्रॉम साइंस। मेरे सब्जेक्ट्स थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर मेरा इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट और हिंदी मेरा सब्जेक्ट था। एंड आई वॉज फ्रॉम मुंबई। मैं अभी भी हूँ, मैं मुंबई में ही हूँ, बट मैं मुंबई में थी। तो मेरा HSC बोर्ड था, विच इज़ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ये मेरा बोर्ड था। 11th मैंने पूरी साइंस पढ़ी है। फिर 12th में बिकॉज माई डैड की शूटिंग चल रही थी, ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर, तो फिर हम रिसर्च के लिए भोपाल शिफ्ट हुए थे, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे मेरा CBSE बोर्ड में आ गई मैं। एंड आई वॉज सो स्केर्ड कि मतलब अब क्या होगा। मैं साइंस सब्जेक्ट से हूँ एक तो, और सीधा CBSE में आ रही हूँ, और वहाँ ऑन टू टॉप एवरीथिंग ऑफ जो मैंने स्कूल, वहाँ पे स्कूल था ना CBSE बोर्ड में, तो वहाँ स्कूल में मुझे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट लिया। वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे काउंसिल किया एंड शी आस्क्ड मी कि बेटा आपको डॉक्टर नहीं बनना, सो व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम इन साइंस। और ऐसे नहीं, 11th में मुझे बहुत कम मार्क्स आए थे, मुझे अच्छे मार्क्स आए थे कि मुझे साइंस कहीं पर भी मिल जाता। बट फिर टीचर ने, उनके प्रिंसिपल ने मुझे पूरा काउंसलिंग की और लिटरली इतने अच्छे से समझाया, दैट्स वाई स्विच टू ह्यूमैनिटीज़। एंड दैट उनकी एक काउंसलिंग, इट्स लिटरली शोइंग इट्स कलर्स राइट नाउ। इतने अच्छे मार्क्स आए, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं बोल रही हूँ अगर मैं HSC में होती मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, बिकॉज यहाँ पे सारा ऐसा पार्टिंग टाइप का माहौल है ना, एंड यू हैव फन एंड लॉट। वहाँ मैंने सीरियसली, एंड द टीचर्स वर सो गुड। मेरी टीचर्स, मेरी मीत मैम, अदिति मैम, लीसी टीचर, सबको बिग थैंक यू। ऑल्सो अनीता मैम, शी टॉट मी इकोनॉमिक्स, उन्हें बहुत अच्छा। एंड रचना मैम फॉर फाइन आर्ट्स, उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाया मुझे। और यूट्यूब चैनल्स में बहुत थैंक करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक करूँगी पूर्वा चौधरी मैम को। पूर्वा मैम, यू नो, ह्यूमन एट ईज
उन्होंने बहुत अच्छे से ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाई मुझे। उसके बाद द ट्विन ब्रोस चैनल, इनकी MCQ सीरीज़ इतनी अच्छी थी, मैंने सारे चैप्टर्स की नहीं देखी, अगर मैं देख लेती शायद मेरे और अच्छे मार्क्स आते, बट बहुत अच्छी चैप्टर की थी। द ट्विन ब्रोस बहुत अच्छा चैप्टर। फिर एक कॉमर्शियंस है, उनका बहुत अच्छा चैनल है, हमें कॉमर्स के बारे में वो नॉलेज देते हैं, और उन्हीं के लिंक की वजह से मुझे आज पता चला कि आज रिजल्ट आने वाला है। मैं व्हाट्सअप पे थी, वहाँ पे उन्होंने PDFs भेजे थे, तो मैं CBT के मॉक्स सॉल्व कर रही थी, एकदम से उनका मैसेज आया कि CBSE रिजल्ट्स आर लाइव। तो पता है 3-4 बार हमारे साथ ऐसा फेक हो चुका है कि CBSE रिजल्ट्स आर लाइव और कोई रिजल्ट आते नहीं है। तो मैंने आज भी ऐसा टाइम पास में क्लिक की लिंक, एंड फिर रोल नंबर में एडमिट कार्ड ढूंढ के लाई यहाँ पे, और मेरे मुंह पे लिटरली फेस मास्क लगा था और मैं नहाने जाने वाली थी। उसके पहले मैंने सोचा कि एक मॉक सॉल्व कर लेती हूँ। फिर CBSE रिजल्ट आया, मैंने तुरंत अपना एडमिट कार्ड निकाला, स्कूल कोड ये सब उठा के डाले यार। मैंने पापा को बोला कि पापा मेरा रिजल्ट सच्ची में आ गया। मैं अंदर गई वहाँ पे अलग रूम में, और मैंने बोला पापा सच्ची में रिजल्ट आ गया मेरा, एंड पापा इसलिए कितना है, एंड दे वर सो हैप्पी। माई डैड स्टार्टेड क्राइंग, इतना मतलब इमोशनल हो गए। मेरी मम्मी वॉज सो हैप्पी। मेरी बहन न्यूट्रल, पिछला SSC रिजल्ट व्लॉग देख लो, उसमें भी शी वॉज वेरी न्यूट्रल। उसको पता नहीं, उसने बोला था एक्चुअली, जब हम गेस वर्क कर रहे थे ना, तो उसने बोला था कि मुझे 92 आएंगे, पापा ने बोला था 95 आएंगे, मम्मी ने अराउंड बोला था 87 आएंगे, और मैंने कुछ बोला ही नहीं। मुझे पता था मेरे दिमाग में है मेरे मार्क्स 94 अराउंड थे, 93 आ गए। वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। और उसके बाद दिस होल स्टोरी वॉज लाइक कि मैं HSC बोर्ड से आई सीधा CBSE बोर्ड में, विच वॉज इतना बड़ा ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स पीपल, इफ़ यू नो। तो फिर उसके बाद इतना बड़ा लीप आया। उसके बाद साइंस टू ह्यूमैनिटीज़ में बायो स्टूडेंट, मैं सीधा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ये सब पहली बार पढ़ रही थी। और इसके बाद अगर मुझे इतने मार्क्स आए, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स। उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया मुझे, एंड माई फ्रेंड्स जिनको अच्छे मार्क्स आए हैं और मैंने उनको पढ़ाया, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी पढ़ाया था, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। आई लव दैट। और मतलब लाइक इट वॉज़ वेरी इमोशनल फीलिंग फॉर मी, बिकॉज मेरा सीधा ट्रांजिशन हो गया। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ प्राउड फीलिंग, कुछ आप मेरी बहन हो ना? आप मेरी बहन हो ना। हाँ, उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके 9th स्टैंडर्ड, शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, उसके 87% आए। हाँ, सो वेयर वॉज आई, सारी टीचर्स ने इतना हेल्प किया मुझे, एंड इट वॉज सो मतलब एकदम चेंज हो गया हर चीज़, एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट। उसके बाद अगर मैं 93% लाई हूँ, वेरी हैप्पी, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी अबो फॉर मी। और उसके बाद मैं इतने सारे मतलब मम्मी के स्टूडेंट्स के और मम्मी के फ्रेंड्स के और सबके इतने मैसेजेस आए। उनमें से एक मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी का, मैं ऐसे यहाँ पे डाल दूँगी वो, क्योंकि मैं ऑलवेज ही सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, मैं हर चीज़ बना रही थी, यूट्यूब के शॉर्ट्स बना रही थी, इंस्टाग्राम की रील्स बना रही थी। ऑल्सो आई कोलैबोरेटेड विद पेयर्स रिसेंटली, द पेयर्स, ओके। एंड इतने सब के बाद भी आई वॉज स्टडिंग, मैं अच्छे से मेहनत की, आई स्टडी, और उसके बाद अगर मुझे 93% आए, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, अब मैं आपको अपने चैनल्स बताऊंगी जिनकी वजह से मैंने पढ़ा है, इतना अच्छा स्कोर कर पाई। मैंने कोई कोचिंग क्लासेस कुछ भी नहीं ली थी, मैंने कभी नहीं लिए, मेरी बहन ने, मैंने बचपन से लेकर आज तक रिकॉर्ड है। हमें हमारे पापा मम्मी ने कभी बोला नहीं पढ़ने को कि बैठो और बैठ के पढ़ो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं, उल्टा बोलते कि कम पढ़ो कम पढ़ो कम पढ़ो। और हमने कभी कोचिंग क्लासेस कुछ भी नहीं ली। एंड दीज आर द चैनल्स। सबसे पहले मैं मेंशन करूँगी ह्यूमैनिटीज़, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर इंग्लिश के लिए मैंने सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, सिमरन दीदी ने भी बहुत अच्छा मुझे पढ़ाया। फिर उसके बाद आई विल से अ बिग थैंक यू टू ट्विन ब्रोस चैनल। मैं बहुत ऐसे में थी कि दिस इज़ वेरी अंडररेटेड चैनल, बट मैंने लिया कि नहीं यार, इतने लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े उनके, पता चला मुझे कि इतने लोगों को बेनिफिट किया है उन्होंने, तो इसलिए मैंने भी उन चैनल से पढ़ा। आई एम ग्रेटफुल टू दैट फंसना पक्का है सीरीज़, इतने अच्छे MCQ। मैं सारे वीडियोज़ नहीं देख पाई, काश मैंने सारे देखे होते, पता नहीं 93 के भी ऊपर आ जाते मेरे, बट उनके MCQ सीरीज़ बेस्ट, लिटरली बेस्ट। उसके बाद आई विल से कमर्शियल टॉक्स, उनके भी इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे वीडियोस थे। और मैंने कौन से, और मैं अगर कोई चैनल भूल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी अभी वो चैनल्स, क्योंकि अब मैंने बहुत ऐसे टाइम से अपने सब्सक्रिप्शंस को देखा नहीं ना, क्योंकि उस समय उस हीट ऑफ द मोमेंट में मैं रोज़ चैनल्स देखती थी, रोज़ पढ़ती थी। होंगे चैनल्स, अ बिग थैंक यू टू ऑल दीज चैनल्स जिनको मैं अभी भूल गई हूँ, बट दे आर लिटरली सो हेल्पफुल।
एंड गाइस मैं आपको फ्लिप बुक्स दे दूँगी मेरे प्रोजेक्ट फाइल्स की, बिकॉज मैंने मेहनत से बनाई है, सो आपको आइडियाज़ मिलेंगे उसके। प्रिंटरेस्ट पे यू हैव शोन सो मच लव टू देयर फाइल्स। मेरी एक एक पेजेस के लिटरली कहाँ 21 लाख सारे, कम से कम 1 लाख एक एक पेज के व्यूज़ आ रहे हैं। एंड सो मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि उसका फ्लिप थ्रू कब दोगे, सो आई विल सेंड इट टू यू, मतलब आई विल अपलोड इट एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ऑल्सो आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड या स्टडीज़ से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इवन ऑन माई मेल ID। मैं रिप्लाई करती हूँ आप इसमें से बहुत सारे लोग। एंड ऑल्सो बिग थैंक यू टू माई फैमिली, दे वर लिटरली सो सपोर्टिव। अगर वो नहीं होते तो उनकी वजह से मुझे नहीं लगता आज इतने मार्क्स आते मेरे। अ स्पेशल थैंक यू टू माई क्यूट सिस, मैंने रात भर पढ़ाई की है उसको परेशान करके। येस वी शेयर अ रूम टुगेदर। एंड मेरे फ्रेंड्स दे वर सो सपोर्टिव। Bye guys, stay happy, stay educated, stay pretty, stay cute. Bye.